वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल की एक्सपायरी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी एक्सपायरी के लिए। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था। देखिए, आज के लिए एनालिसिस सिंपल था। हमने डिस्कस क्या किया था कि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू 4-5 दिन हो गए हम डेली प्रॉफिट निकाल रहे। क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चल रहे थे। तो अभी भी ट्रेंड के हिसाब से चलने का हमारा प्लान था। डिस्कशन क्या था कि गैप अप अगर होता है, जैसे कि आज गैप अप हुआ, तो एक करेक्शन का वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट जो भी ब्रेकआउट देगा हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने लिया होगा ट्रेड। मैंने तो निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था और यहाँ पे निफ्टी में एसएल हिट हुआ है, तो वो आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी देखिए कंटिन्यू नीचे है, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ रहा था। अब यहाँ पे हो सकता है किसी ने इसको कंसोलिडेशन समझा होगा तो यहीं पे ट्रेड लिया होगा। तो मार्केट देखिए, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया तो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया। अब अगर आपने यहाँ पे भले ही आपका एसएल ना गया होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, एक बार ऊपर जाके धीरे धीरे अगर मार्केट नीचे आया तो ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा घटता है, तो वहाँ पे एसएल गया होगा। हाँ, जो लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे स्विंग को, मतलब कि प्रीमियम को नहीं देखते कि मार्केट अगर इस स्विंग के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो उनका एसएल नहीं हिट हुआ होगा। फिर वहाँ से मार्केट जो है फिर से रिवर्स हुआ, तो लगभग लगभग यहाँ पे मार्केट में 1:1 1:2 के आसपास का टारगेट आपको मिला होगा। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड लेके जिन्होंने बिल्कुल एकदम छोटा सा एसएल या फिर ऑप्शन में एसएल रखा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डीके की वजह से एसएल चला गया होगा। ठीक है, तो एसएल देना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि अगर 4-5 दिन कंटिन्यू मार्केट से हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं 1:3 के ऊपर के, एक दिन 1:1 का एसएल, मतलब देखिए आपने कंटिन्यू 4 दिन यहाँ पे प्रॉफिट निकाला और एक दिन लॉस किया। ठीक है, 4 दिन प्रॉफिट निकाला, एक दिन लॉस किया, तो 4 दिन हम 1:3 ले रहे हैं। मतलब आपकी अगर 1000 की रिस्क डेली है तो आप 3 गुना डेली ले रहे हो, मतलब 1:3 मतलब 3000 आप प्रॉफिट डेली कर रहे हो। तो कितने हुए 4 दिनों में 12 के हो गए। ठीक है, 12,000 रुपये आपने निकाले और एक दिन में आपने दिए कितने, 1000 की रिस्क है, 1000 दिए। तो मुझे बताइए, 12,000 आपने निकाले, 1000 दिए, 11,000 आपके पास अभी भी बचे हैं। तो इस तरीके से फॉलो करनी होती है चीज़ें, रिस्क रिवॉर्ड। तो हमें पता था, यहाँ पे कल डिस्कस भी किया था कि एक एसएल भले ही चला जाए, बट हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेंगे। ट्रेंड के अपोजिट जाना बहुत गलत है। एक एसएल देना अच्छी बात है। ठीक है, ओके। और देखिए, ऐसा भी कोई मार्केट में बड़ा मूव तो नहीं आया है। मार्केट लगभग लगभग आप देखोगे पूरा साइडवेज है, चौपी रहा है। ना कॉल वालों को पैसा दिया है ना पुट वालों को, आज दोनों के एसएल लिए है, तो हमारा एसएल गया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, उसके लिए देखिए डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलते, 15 मिनट चार्ट पे आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। मार्केट ने क्या क्या है ना, मार्केट में गैप अप होता है, सेलिंग आती है, गैप अप होता है, सेलिंग आती है, वो तो ठीक है। लेकिन मार्केट ने अभी जिस तरीके से एंगल बनाया, देखिए ऐसा एंगल, तो ऐसे एंगल में यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा देर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आज सस्टेन किया, अब एक तो एक बड़ा मूव ऊपर के साइड, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऐसे धीरे नहीं जा पाएगा। देखिए ऐसे धीरे अब मार्केट नहीं जा पाएगा, सेलर आएंगे और नीचे गिराएंगे। इसलिए मार्केट को बहुत बड़ी एक तो रैली देनी पड़ेगी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पे बनानी पड़ेगी। अदरवाइज फिर मार्केट को पहले करेक्शन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और फिर करेक्शन के बाद ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि एक्सपायरी है कल की, और कल हो सकता है वो कैंडल कल ही बने, ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, तो कल बड़ा मूव भी मिल सकता है। उसके हिसाब से ही प्लान करेंगे। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर सेम निफ्टी जैसा ही हम प्लान करेंगे, अगर गैप अप वगैरह होता है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट लेवल ही है। यहाँ पे जो मार्केट ने हैमर जैसी बनाई ना, ये सपोर्ट लेवल ही है 47,900। ठीक है, अगर मार्केट चलो यही कहीं ओपन होता है, कल कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाए, यहीं पे कॉल लेंगे। अगर मार्केट गैप अप होता है, मान लेते चलो गैप अप हुआ, थोड़ा करेक्शन करता है और उसके बाद सपोर्ट बनाता है और फिर कोई ब्रेकआउट देता है, लेंगे तो कॉल ही। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन रिस्की है ये कॉल, क्योंकि मार्केट में करेक्शन बाकी है। मैं जैसे बता रहा हूँ करेक्शन बाकी है। ठीक है, ओके। तो करेक्शन बाकी है, तो हो सकता है हमारा एसएल भी चला जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्वांटिटी कम करेंगे, मतलब क्वांटिटी 30-40% ही लीजिए। ठीक है, क्वांटिटी कम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा तो ठीक ठाक ही बुक होगा, लेकिन एसएल चला जाए तो कम एसएल बुक होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी पोजीशन कन्वर्ट करेंगे। मतलब चलो यहाँ से आपको कोई ब्रेकआउट मिला, ट्रेड लिया, और मार्केट ने यहाँ पे क्या क्या ब्रेकआउट फेल कर दिया, तो वो डबल से मतलब दुगनी तेजी से गिरेगा। तो यहाँ पे वो एक एसएल हम दे देंगे। पहला ट्रेड लेंगे 30-40% ही क्वांटिटी, और स्टॉप लॉस भी क्या रखना है, 40 से 50 पॉइंट रखना है मिनिमम। टारगेट 1:3 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऊपर मार्केट धीरे धीरे फिर लगभग लगभग कहाँ तक जा सकता है वो भी लिख देता हूँ आपको। रेजिस्टेंस ऊपर है 48,530 तक जा सकता है, लेकिन क्या यहाँ तक का टारगेट रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मान लेते चलो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ये 47,900 वगैरह,
यहाँ पे, या फिर चलो गैप अप के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके कोई ब्रेकआउट मिला, कॉल हमने ले लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे 40 से 50 पॉइंट। टारगेट इससे 3 गुना रखो, 1:3 तो मिनिमम रखो, ठीक है। आपको अगर लगता है कि और पोटेंशियल है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, तो फिर रुक सकते हो आप 48,530 पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक भी रुक सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर फेल्योर आता है तो क्या करना है, हमें रिवर्स करना है पोजीशन फटाक से। मार्केट क्योंकि फेल्योर अगर आएगा ना, बहुत तेजी से गिरेगा, तो हमें 3-4 गुना प्रॉफिट दे देगा, मतलब एसएल निकाल के हम 3-4 गुना प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, सिर्फ कॉल अगर लोगे, जितनी क्वांटिटी में कॉल लोगे कम क्वांटिटी में ही लेना। अगर 100 लॉट में आपने 100 क्वांटिटी में, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉल लिया तो पुट भी उतनी क्वांटिटी में लो, क्योंकि ज़्यादा आप क्या करोगे ना, चेंज करते हो पोजीशन, ऐसा नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया, चलो नीचे आता है तो क्या करना है, ऊपर क्या करना है, हमें इतना समझ गया। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, सीधे 47,900 के नीचे हुआ, या फिर यहाँ ओपन होकर नीचे आया, तो फिर मार्केट फिर एक करेक्शन कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कोई कंसोलिडेशन वगैरह हो और ब्रेकडाउन दे, तो फिर धीरे धीरे मार्केट नीचे आ सकता है। सपोर्ट कहाँ पे है नीचे, फिर सीधे सपोर्ट आ जाता है 47,650 पे एक सपोर्ट है, इसके भी नीचे जाता है तो 47,440 पे एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट लेवल टेस्ट करने आ सकता है। या फिर सिंपल है, हमने ट्रेड लिया, 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 1:3 हो रहा है, हम बुक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ तक ही रुकना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि इसके नीचे सस्टेन अगर करता है, ब्रेकडाउन आता है, तो फिर मार्केट एक करेक्शन करेगा। हाँ, एक ही चीज़ ध्यान रखना, चलो किसी केस में बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है और सीधे सपोर्ट लेवल के पास होता है, तो बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट पे होगा और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, कंसोलिडेट वगैरह अगर कोई ब्रेकआउट बनाया ना, कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर प्लान करेंगे। 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 1:3 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है भले, लेकिन ऐसा जाना पॉसिबल नहीं है। तो मार्केट गैप डाउन वगैरह करता है तो हम क्या समझेंगे कि ये एक करेक्शन हो गया, और सपोर्ट से जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा कॉल लेंगे, अगेन ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ट्रेंड को देख के, प्राइस एक्शन को देख के चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे में होगा आपका एक छोटा एसएल भी जाएगा, लेकिन ट्रेंड आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कंटिन्यू ट्रेंड होता है ना, तो आपको 9 बार वो टारगेट देगा, एक एक दिन ऐसा आएगा वो थोड़ा ट्रेंड का अपोजिट, क्योंकि प्राइस एक्शन है, वो कंटिन्यू एक जैसी चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि फिर सब लोग पैसा बना लेंगे ना, किसी दिन अलग भी चलेगा तो उस दिन एसएल दे देंगे। इस तरीके से चलना पड़ता है। और देखिए बाकी लर्निंग करनी है तो आपको पता है ये डॉट टू डॉट लेवल कैसे निकालना है, कैसे मतलब कैसे यहाँ पे एनालिसिस करना है, कौन सी मेथड्स यूज़ करनी है, सो दैट डेली डॉट टू डॉट लेवल मिले। क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन रीड करना हम सिखाते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है और चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं सिखाते। तो 13 आवर्स का कोर्स है, बिगिनर्स हो आप या बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ चीज़ें इसमें कवर की गई, तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, आपको और डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो देखिए आपका भी काम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।